देखिए राष्ट्रपति का पहला दौरा उत्तर प्रदेश का और ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट की तस्वीरें आपके सामने, जहां जल संग्रह का संदेश देने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के डेलीगेट्स आए हुए हैं जो कि तकनीक साझा करने वाले हैं कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए, जिसके ऑफिशियल इनॉग्रेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दीप न प्रज्वलित करके हमने देखा किस तरीके से एक बड़े से घड़े में सबने जल इकट्ठा करके संदेश दिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। 5 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में कई देशों के प्रतिनिधि आए हैं जो साझा करेंगे जानकारी और तकनीक की कैसे पानी को बचाया जा सकता है। हमारे सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं और ग्राउंड पर जो हलचल है उसे देख पा रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं अविनाश का। तो अविनाश, देखिए अभी जितनी तस्वीरें आई उसमें दिखाई दे रहा है कि औपचारिकताएं लगभग पूरी हो गई हैं और धीरे धीरे अब सत्रों की ओर आगे बढ़ा जाएगा। उससे संबोधन की जानकारी क्या इसे लेकर क्या आ रही है? जी बिल्कुल, इस तरह अगर बात करें तो कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। जो उद्घाटन होना था अगर बात करें तो वो घड़े में जल भर के कर दिया गया है और अब उद्घाटन के बाद अगर बात करें तो तमाम तरह सेशन का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। लेकिन सेशन से पहले जो यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये चारों भी अपना संबोधन देंगे कि कैसे आज के वक्त में जल संरक्षण जरूरी है और किस तरीके से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय लगातार जलों को संग्रहित करने के लिए कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भी बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो तमाम तरह पोखर थे, जो तमाम तरह तालाब थे, उनको पक्का करने का काम किया गया है और उनको बचाने का काम किया गया है। क्योंकि अमूमन अगर देखिए गांव में जो तालाब की जमीन हुआ करती थी वो लगभग विलुप्त होती जा रही है, तो उन पर माफियाओं का कब्जा होता जा रहा है या फिर उन पर अगर बात करें तो ऐसे ही उनको छोड़ दिया गया है जहाँ पे अगर बात करें तो पानी एकत्रित नहीं हो पाता, संग्रहित नहीं हो पाता है। तो उसको जीर्णोद्धार के लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कार्य कर रही है। तो इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ओर से देंगे कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे जो तालाब हैं, जो तमाम तरह पोखर है, उनको बचाया गया, उनका जीर्णोद्धार किया गया, उनको पुनर्जीवित किया गया है। तो ये जानकारी भी दी जाएगी और इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपनी ओर से संबोधन करेंगी कि कैसे आने वाले वक्त में जलों को अविनाश, जो तस्वीरें आ रही है दर्शकों के लिए बताते चले। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त उन्हें शॉल भेंट किया है और एक छोटा सा प्रतीक भी दिखाई दे रहा है जिसे गिफ्ट किया है। वो सम्मान देते हुए एक कलश जैसी चीज दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति के बगल में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिखाई दे रही हैं और देखिए सीएम योगी समझा भी रहे हैं कि ये प्रतीक क्या है जिसे वो इस वक्त मंच पर देते हुए अभिनंदन के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए औपचारिकताएं अब धीरे धीरे उनका निर्वहन हो रहा है। औपचारिक शुरुआत कलश में जल भर करके की जा चुकी है। अब स्वागत भी हो चुका है राष्ट्रपति का। अब देखना होगा धीरे धीरे ये कार्यक्रम जैसे आगे बढ़ता है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि संबोधन की ओर जाएंगे। और संबोधन अहम इसलिए है, सुनना होगा कि किस तरीके से इस बड़े आयोजन जब हुआ है तो उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है। उत्तर प्रदेश न सिर्फ मेजबानी कर रहा है इस बड़े आयोजन का, सहभागिता कैसी है, ये तमाम चीजें निकल करके सामने आएंगी। राष्ट्रपति के विचार क्या हैं इस आयोजन को लेकर के, ये भी सामने आएंगे। तो मंच की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर से आपके सामने हैं, जहां मिशन गंगा जल तो 3 बजे तस्वीरें आएंगी ही। ग्रेटर नोएडा के लिए सौगात तो होगी ही, लेकिन उससे पहले एक ऐसा समिट है जिसे ग्लोबल कहा जा रहा है। कई देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं जो कि इस गंभीर विषय पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि कई ऐसी तकनीकों को भी साझा करेंगे, जिक्र करेंगे, प्रेजेंटेशन होंगे, कई सेशन रखे गए हैं। इन सत्रों में ये साझा किया जाएगा कि जल संरक्षण कितना अहम है और इसे कैसे किया जा सकता है और भारत के अलावा बाकी देश इसे कैसे कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।